अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। इस वीलॉग में मैं सबसे पहले आपको उन तफसीलात के बारे में बताऊंगा जो आज सामने आई हैं। इमरान खान साहब की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई। इस गुफ्तगू के बाद इमरान खान साहब पर मज़ीद सख्तियाँ कर दी गई हैं और दूसरी तरफ जो सहाफ़ी मिलने के लिए गए थे उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। वो मुश्किलात क्या हैं उस पर भी बात होगी। और इमरान खान साहब की जो आज की दो टोक गुफ्तगू है, जो बग़ैर किसी ढके छुपे जुमले के बग़ैर उनकी तरफ से आज कहा गया है, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा और इमरान खान साहब को आखिर ये सब क्यों कहना पड़ा है, और जो इसकी टाइमिंग है वो बहुत मैटर करती है। साथ ही आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे जुर्रत और बहादुरी की मिसाल सनम जावेद और आलिया हमज़ा की, जो दोनों अब सरगोदा में हैं। वहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज उनकी तीसरी पेशी थी। इस तीसरी पेशी का क्या अहवाल था और जज की तरफ से क्या हुक्म सुनाया गया है। पुलिस की बदनीयती मज़ीद सामने आ रही है और सिर्फ एक बात है, पुलिस को सिर्फ एक काम है और वो है मैडम चीफ मिनिस्टर को खुश रखना, मैडम चीफ मिनिस्टर को राज़ी रखना और उनको किसी शिकायत का मौका ना देना। और आखिर में हम बात करेंगे मिसाल यूसुफजई साहिबा की, जो एडवाइज़र हैं टू द KPK गवर्नमेंट, और उनकी तरफ से एक गाड़ी का मुतालबा किया गया है और सस्ती गाड़ी भी नहीं है, एक अच्छी खासी महंगी गाड़ी का मुतालबा किया गया है। और इस मुतालबे के बाद वो कहती जी मैंने मुतालबा नहीं किया, लेकिन वो समरी सामने आ गई है। जब आपके सामने मैं वो समरी पढ़कर सुनाऊंगा तो आप खुद ही फैसला कर लीजिए कि मिसाल यूसुफजई ठीक कह रही हैं या गलत कह रही हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जो आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में इमरान खान साहब का ये कहना था कि गुज़श्ता समात पर जंगल के बादशाह का नाम लिया तो आज अदालत में इजाफी शीशे लगाकर दीवारें बना दी गईं। ये बात इमरान खान साहब ने एक ऐसे मौके पर कही है, बल्कि इसकी कंटिन्यूटी है, एक तसलसल है कि कल जब शेर अफजल मरवत साहब ने और बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात की थी तो उस मुलाकात में भी शीशा था बीच में, इससे पहले नहीं हुआ करता था। और उसकी वजह क्या है शीशा लगाने की? वजह एक ही है कि जी जो पहले एक दूसरे के साथ सरगोशी होती है या सियासी मुशावरत होती है वो ना हो सके, जो बात हो वो ज़रा फासले पर हो और उसको सुना भी जा सके, उसको रिकॉर्ड भी किया जा सके। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में जंगल का कानून है और ये सब जंगल का बादशाह करवा रहा है। जंगल का बादशाह चाहता है कि नवाज शरीफ के तमाम केसेस माफ़ हो जाते हैं और जब चाहता है तो 5 दिन में हमें 3 केसेस में सज़ा सुना दी जाती है। जनरल आसिम मुनीर मेरी बीवी को सज़ा दिलवाने में बराह रास्त मुलव्विस है। जज कहता है कि मेरी कनपटी पर गन रख कर, यानी कि जज मोहम्मद बशीर, ये इद्दत में निकाह केस की बात हो रही है कि जज ये कहता है कि मेरी कनपटी पर गन रख कर फैसला करवाया गया। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा, इसके गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात को बेनकाब करता रहूंगा। IMF से कर्जा लेने से नहीं, सरमायाकारी से मईशत मुस्तहकम होगी। जंगल के कानून के बायस मुल्क में कोई सरमायाकारी करने नहीं आएगा। सऊदी अरब का आना अच्छी बात है, लेकिन सरमायाकारी के लिए मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना लाजिम है। भावलनगर में कानून तोड़कर पुलिस को फेंटा लगाया गया, लेकिन हमारे लोगों पर जुल्म करने वाले IG और वाइसराय यानी कि मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं, ने फेंटी लगाने वालों से ही माफ़ी मांग ली। आगे कहते हैं जी, वाइसराय ने कहा कि ये हमारे भाई हैं, ऐसा सलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है। ताकतवर ने फेंटा भी लगवाया और माफ़ी भी मंगवाई और हमारे लोगों को ज़िमनी इलेक्शन में भी लड़ने से रोका जा रहा है। ये जो जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ का नाम लिया है और कहा कि अगर मेरी बीवी यानी कि इमरान खान साहब ने अपनी अहलिया बुशरा बीवी की बात की कि अगर उनको कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी उनका सही से इलाज नहीं हो रहा है, वैसे डायग्नोज नहीं होगा जब तक प्रॉपर टेस्ट नहीं होंगे। प्रॉपर टेस्ट के लिए उन्होंने शौकत खानम के डॉक्टर का एडवाइस किया है कि जी उनके ज़रिए टेस्ट करवाए जाएँ, बाकायदा रिपोर्ट्स आएँ और उन रिपोर्ट से पता चलेगा कि उनको क्या है, क्योंकि उनका कहना है कि जब से उनके साथ उनकी शादी हुई है तब से लेकर अब तक वो कभी इस तरह से बीमार नहीं हो रही है। पिछले 1 माह 1.5 माह के अरसे में, बल्कि अब तो ये 2 महीने हो गए ना, फरवरी और मार्च, 2 महीने के अरसे में जो उनके साथ हुआ है उससे ये जाहिर होता है कि इनको कुछ दिया जा रहा है। और बल्कि इमरान खान साहब ने एक और बात भी कही, उन्होंने कहा कि जी ISI वही कर रही है जो उनको जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ कह रहे हैं। यानी कि आज उन्होंने खुलकर जनरल आसिम मुनीर की बात की है और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया है। और जब लोगों को ये लग रहा है कि जी मफामत हो रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, वहाँ पर इमरान खान साहब इज़ नॉट कमिंग स्लो। इमरान खान साहब ने यह तय कर लिया है, ठान लिया है
कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेंगे, वो खुलकर बात करेंगे और किसी भी तरह की कोई मतलब आप देखें ना लगी लिपटी बात नहीं हुई है, कोई ढकी छुपी बात नहीं हुई है, खुल के धड़ल्ले से टिका कर बात उन्होंने की है। इसी वजह से कि वो उनमें डर नहीं है, खौफ नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब ने ये कहा भी कि डर और खौफ क्या कुछ नहीं करवाता, लेकिन इमरान खान साहब ने यह कहा कि जी मुझ में कोई डर खौफ नहीं है। और इमरान खान साहब का दूसरी तरफ जो डर और खौफ है उसके नतीजे में ये 9 फुट ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और बीच में शीशे, 3-3 शीशे लगा दिए गए हैं। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब को मज़ीद डराया जाए, धमकाया जाए, उनको दबाव में लाया जाए और इमरान खान साहब के जो बयानात हैं, जो इमरान खान साहब खुलकर बात करते हैं, ये होने से रोका जाए। और यही वजह है कि सहाफ़ियों को अब ये कह दिया गया है कि जी अगली मरतबा जब आप जाएंगे तो आप सवाल नहीं पूछ सकते, और जो कोई सवाल पूछेगा उसका नाम लिख लिया जाएगा, उसको अगली मरतबा किसी भी केस की समाअत में अडयाला जेल में नहीं जाने दिया जाएगा। और ये फिर दीवारें भी जो खड़ी की जा रही है, शीशे भी खड़े किए जा रहे हैं, ये एक तरह से समझें कि इमरान खान साहब को सज़ा दी जा रही है कि जी आपने ये सारी बातें की और इन तमाम बातों की सज़ा है आपके लिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इमरान खान साहब ने ही इज़ गॉट नथिंग टू लूज़, और इमरान खान साहब जो कहते थे कि जी मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, मुकाबला करूंगा और यहीं पर अपने मुल्क में रहूंगा, तो वो उस सब को करके दिखा रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि इनके बारे में जितने भी लोगों के तज्ज़िये थे, जितने भी लोगों के अंदाज़े थे, वो सब के सब इमरान खान साहब ने गलत साबित कर दिए। आगे बढ़ते हैं जी, आलिया हमज़ा की बात करते हैं और बात करते हैं सनम जावेद की। दोनों, जैसे कि मैंने प्रोग्राम पहले कहा मैंने कि वो जुर्रत और बहादुरी की मिसाल हैं। आज वहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब दोबारा समाअत हुई, कल एक दिन का जिस्मानी रिमांड पुलिस ने लिया था, उन्होंने कहा जी ये फ़लाँ एक और मुकदमा है 180 बटा कुछ है, उसमें हमने जी इनकी गिरफ़्तारी डाल दी, उनकी गिरफ़्तारी मतलूब थी। जबकि जज साहब ने कहा कि मैंने आपको पिछली समाअत में ईद से पहले जब 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया था तो मैंने तब ये कहा था कि आपके पास और भी अगर कोई FIR है आपके इलाके में, सरगोदा में, मियाँ वाली में, तो उसकी भी तफ्तीश इन्हीं 14 दिनों में करनी है। लेकिन इसका कोई जवाब तफ्तीशी के पास कल नहीं था। आज भी तफ्तीशी ने इस पर मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांग लिया और कल भी एक दिन का जिस्मानी रिमांड मिला। आज जी उन्होंने वो जो केस था जिसमें पहले 14 दिन रखा, आप इसे अब अंदाज़ा लगाएं ना कि आपकी ज़मानतें हो जाती हैं लाहौर में तमाम उन केसेस से और आपको बरी किया जाना होता है। जब बरी करने का वक्त आता है अडयाला जेल से, आपको कोट लखपत जेल से जब आपको छोड़े जाना होता है, तो उसमें पता चलता है कि बाहर जी प्रिजन वैन आकर खड़ी हो गई और आपको दोबारा से गिरफ़्तार किया जाएगा। गिरफ़्तार करके ले जाते हैं सरगोदा, वहाँ जाके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से लेते हैं जिस्मानी रिमांड। उन जिस्मानी रिमांड के बाद 15 दिन का, यानी कि कल का और 14 दिन का पहले का 15 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद आपका वो केस ही डिस्चार्ज हो जाता है। यानी कि इतना कमज़ोर केस था कि वो केस ही डिस्चार्ज हो गया, यानी कि आपने ख़वातीन को बेजा 15 दिन अपने पास रखा और अब आपने एक नए केस में उनका 7 दिन का जिस्मानी रिमांड ले लिया है। ये है हमारे मुल्क का मौजूदा कानून, ये है हमारे मुल्क का मौजूदा निज़ाम इंसाफ। तो जब ये सब होगा तो फिर कैसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन कैसे इन्वेस्ट करेंगे जब आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ के ये हालात होंगे। आखिर में जी मिशाल यूसुफजई की मैं बात करूँ। मिशाल यूसुफजई ने कहा कि जी मैंने गाड़ी नहीं मांगी, लेकिन सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अनीला महफूज दुरानी, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, ज़कात, उशर, सोशल वेलफेयर, स्पेशल एजुकेशन एंड विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेट। और ये 29 मार्च सन 2024 का ये समरी है और इसमें कहा गया जी एक टोयोटा फॉर्च्यूनर लेनी है जिसकी कीमत 1,71,00,000 रुपये है और ये मिनिस्टर साहिबा के लिए होगी, यानी कि जो अभी एडवाइज़र हैं और वो मिनिस्टर का ही ओहदा एंजॉय कर रही हैं मिशाल यूसुफजई साहिबा, उनके लिए। और फिर साथ में उन्होंने अपनी भी गाड़ी डाल दी कि उन्होंने कहा कि जी मेरी गाड़ी भी तब्दील की जाए 73 लाख रुपए की किया स्पोर्टेज, और उन्होंने कहा कि ये सेक्रेटरी के लिए होगी, यानी कि मेरे लिए होगी। यानी कि सेक्रेटरी साहिबा ने एक तीर से 2 शिकार किए, अपना भी फ़ायदा और जो एडवाइज़र साहिबा हैं उनका भी फ़ायदा। अब इस समरी में जो ये चीफ मिनिस्टर साहब को लिखी गई थी, इसमें यह कहा गया है कि कैबिनेट डिवीज़न का फ़ैसला था 17/10 सन 2013 का, जिसमें ज़कात, उशर, सोशल वेलफेयर, स्पेशल एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट को कहा गया था कि वो पाबंद है कि वो गाड़ी देंगे मिनिस्टर को, एडवाइज़र को या स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर को। जो भी इन तीनों में से कोई होगा इस डिपार्टमेंट का, एडवाइज़र या मिनिस्टर या स्पेशल असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर का, और ये सिक्योरिटी के लिए है। इसके अलावा लिखा इस ख़त में कि जी जो एडवाइज़र हैं टू चीफ मिनिस्टर फॉर ज़कात, उशर, सोशल वेलफेयर, स्पेशल एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, यानी कि मिशाल यूसुफजई, ये काबिल गौर जुमला है कि मिशाल यूसुफजई हैज़ रिक्वेस्टेड, उन्होंने ख़ुद से ही रिक्वेस्ट की है कि उनको एक मुनासिब गाड़ी दी जाए
मुख्तलिफ जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, और मुख्तलिफ जो टूर्स पर उन्होंने जाना होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज़ के, उन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज़ के टूर्स के लिए, और ये पूरे प्रोविंस पूरे सूबे में उनको ये करने होंगे। उन्होंने कहा जी चूँकि गाड़ी कोई अवेलेबल नहीं है मिनिस्टर के लिए और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है डिपार्टमेंट के पास कि जी हम समरी भेजें टू चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा कि एक नई गाड़ी परचेज़ की जाए, और जो पाबंदी लगी हुई है, जो बैन लगा हुआ है नई गाड़ी की ख़रीद पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें सर्कुलर नंबर भी लिखा हुआ है जो कि है 5/3/2024 का, यानी कि 5/3 को पंजाब KPK गवर्नमेंट की तरफ से, फाइनेंस गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लगा दी गई थी कि नई गाड़ियाँ नहीं ली जाएंगी, क्योंकि किफ़ायत शुआरी की ऑस्टेरिटी मेजर्स पर बात हो रही है कि ख़र्चे हमने कम करने हैं, तो लिहाजा उस बैन को उठाया जाए। ये सेक्रेटरी साहिबा लिख रही हैं और इसमें वो क्लियरली लिख रही हैं कि ये मिशाल यूसुफजई एडवाइज़र साहिबा की रिक्वेस्ट पर है कि जी उनको गाड़ी चाहिए ताकि उन्होंने अपने जाके मुख्तलिफ जगहों पे दौरे भी करने हैं पूरे सूबे में। और इसमें मज़ीद लिखा गया है कि जी आगे फिर अपनी वो बात कर रही हैं, यानी कि एक तीर से दो शिकार, कि जी जो अभी मौजूदा गाड़ी है सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, वो बड़े पुराने मॉडल की है, उसके 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और लिहाजा उनको इस गाड़ी को रिप्लेस किया जाए। ठीक है जी। और ये चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को लिखा गया है और उनसे कहा गया है कि जी आप अप्रूव कर दें इन 2 गाड़ियों की ख़रीदारी के लिए, जो सेक्रेटरी साहिबा के लिए हैं और जो मिनिस्टर साहिबा के लिए, एडवाइज़र साहिबा के लिए हैं। और उन्होंने कहा जी वो जो बैन है उनको आप उसको लिफ्ट कर दें। तो मिशाल यूसुफजई साहिबा कहती हैं जी मैंने तो ऐसी कोई रिक्वेस्ट ही नहीं की है, और वो कहती हैं जब ये समरी लिखी गई है तो मैंने तो इसको मुस्तरद कर दिया है और मेरे इस पर दस्तखत भी नहीं है। देखें आखिर में लिखे हुए हैं नाम के जी इसको किस किस को भेजा गया है। जब इस तरह का सरकारी ख़त लिखा जाता है ना तो उसमें होता है कि जी किस किस को ये ख़त भेजा गया है, तो उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो ख़त किस किस को भेजा गया उनमें जिन लोगों के नाम हैं उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा हैं और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं, और ऊपर एडवाइज़र भी हैं टू द चीफ मिनिस्टर। तो उनको इसमें CC में रखा गया, उनके दस्तखत की ज़रूरत नहीं थी। दस्तखत यहाँ पे सेक्रेटरी साहिबा ने, जो खातून हैं, उन्होंने खुद से दस्तखत किए हुए हैं और उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। आप कहती हैं आपको पता कुछ नहीं है, उन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये रिक्वेस्ट पे किया जा रहा है आपकी। मतलब क्या ये PTI की गवर्नमेंट में और PMLN की गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं है? यहाँ पर हम PMLN की गवर्नमेंट पंजाब में मैडम चीफ मिनिस्टर की गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं, हम कहते हैं कि जी ये टिकटॉक वाले लोग हैं, ये टिकटॉक गवर्नमेंट है, बस इनको टिकटॉक बनाने का शौक़ है, जैसा कि अज़मा बुखारी मैडम चीफ मिनिस्टर, मरियम औरंगज़ेब, सानिया आशिक साथ में 2-2 3-3 4-4 कैमरे लेके घूम रहे होते हैं, या हिना परवेज़ भट्ट, हम यही कहते हैं ना। तो जब हम इनके बारे में ये कहते हैं तो फिर आप उधर देखिए कि मिशाल यूसुफजई साहिबा, क्योंकि हर चीज़ में वो दलील ये ले आती हैं कि जी मैं चूँकि तर्जुमान हूँ बुशरा बीबी की, तो इस वजह से मेरे पे ये सब कुछ किया जा रहा है, और चूँकि मैं तर्जुमान हूँ तो लिहाजा मैंने ये काम फ़लाँ इस तरह से इसलिए कर लिया है। तो मिशाल यूसुफजई टिकटॉक की वीडियोस भी बनाती हैं। अभी उन्होंने KPK के साथ, CM KPK के साथ उनकी एक वीडियो है वो चलती हुई आ रही है, फिर एक गाड़ी की वीडियो है उनकी टिकटॉक की। तो फिर आप में मिशाल यूसुफजई साहिबा और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? चीफ मिनिस्टर KPK यानी कि अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि तमाम अपने मिनिस्टर्स और अपने एडवाइज़र्स पे पाबंदी लगाएं कि जी आप टिकटॉक की वीडियोस इस तरीके से नहीं बनाएंगे, कोई फ़र्क होना चाहिए। और दूसरा, जब आप किफ़ायत शुआरी की बात कर रहे हैं, हमारे ख़जाने खाली हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, और वहाँ पर 1,71,00,000 रुपए की एक गाड़ी और 73 लाख रुपए की एक गाड़ी, क्या हम ये ख़रीद सकते हैं? अगर सेक्रेटरी साहिबा की भी गाड़ी 7 साल पुरानी है तो उनका काम है अवामी खिदमत, उनका काम ठाट बाट नहीं है, उनका काम ऐशो आराम नहीं है, उनका काम है लोगों के लिए डिलीवर करना। तो अगर 7 साल पुरानी गाड़ी है उसको ठीक से मेंटेन सरकारी गाड़ियों को किया जाता है, तो इतनी भी बड़ी बात क्या है कि जी यही चूँकि 7 साल पुरानी है तो लिहाजा उसको रिप्लेस किया जाए। और इस हद तक ज़रूरी हो गया है एडवाइज़र साहिबा के लिए ये समरी को मूव करना, और साथ में सेक्रेटरी साहिबा के अपने लिए भी, कि जी जो बैन लगाया गया, जो अच्छा काम किया गया था, मुज़म्मिल असलम साहब ने कहा है कि जी ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, अच्छी बात है नहीं होने जा रहा है, लेकिन ये जो सोच है ना ये बहुत सी चीज़ों को वाज़े कर दिया करती है। और सोच ये है कि लगता ये है कि मिशाल यूसुफजई साहिबा में थोड़े में ज़्यादा पड़ गया है, और उनको ये नज़र आ रहा है कि ये ठाट बाट, ये हुकूमत, ये ओहदे, ये प्रोटोकॉल्स, तो इस सब के चक्कर में वो चाहती हैं कि पता नहीं मौका दोबारा ज़िंदगी में मिले ना मिले, इसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर लें, जितना आप फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें। कुछ थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, कुछ थोड़ा सा हया करनी चाहिए कि आप आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, पैसा लुटाने के लिए नहीं आए हैं। अगर आपने सरकारी ओहदे ये लेने भी हैं तो आपके लिए एक आसान काम है ना, अगर आपको करना है आप अपनी ज़ाती जेब से खर्च करें, जितनी मर्जी आपने गाड़ियाँ रखनी है रखें, लेकिन खुदारा ख़जाने से, सरकारी ख़जाने से ये काम ना कीजिए। और ये ख़त जो है ये सारी कहानी खुलकर बता रहा है कि आपकी सोच क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। अपनी प्लीज़ जॉब पर फोकस करें। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।